बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का। इसके दो पार्ट्स हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और हमने दो पार्ट्स फाइंड करने। पहला 3a-2b, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है, 3 इंटू ए मैट्रिक्स माइनस 2 इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले ये जो स्केलर है 3 अंदर जाएगा, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 जाएगा, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 0 -6 14 एंड 16। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो माइनस होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 9 में से पहला कॉलम, ये माइनस के बाद अगर एंट्री माइनस किया तो वो प्लस हो जाता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है -14 और -16। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 15 -20 एंड -4। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3 b ट्रांसपोज जो है वो हमने फाइंड करना। 2a ट्रांसपोज -3 b ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें a और b दोनों के ट्रांसपोज चाहिए। तो उसमें हम 2 इंटू A13 -2 4 और इसका ऊपर ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद 2 मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देखें, पहले में 3 ए से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अब वो ट्रांसपोज है, यानी ए का ट्रांसपोज लेने के बाद एंटर होगा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं और पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज आपको पता ही क्या होता है, किसी भी रो को कॉलम की शक्ल में, मैं इसकी रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख रही हूँ, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका बी ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो इस पहली रो को पहला कॉलम बना दूंगी, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। तो ये लें जी, हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। अब ये अंदर जाएंगे और एक दूसरे से हर एंट्री से मल्टीप्लाई होंगे। 2 1s are 2 2s are 2 3s are 6 2 4s are 8। ठीक है, अब ये 3 अपने मैट्रिक्स में जाएगा और एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 2 -0 6 + 9 -4 -21 8 -24 और ये हमारे पास रह जाएगा 2 -25 15 एंड -16। ठीक है, दैट्स ऑल। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए एंड बी। ये जो अननोन यूज़ हुए हैं ना, ये ए और बी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और अगर देखा जाए तो ये हमें मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे मैट्रिक्स हैं। ठीक है, हम लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज़ 2 इंटू 2 -3 4a plus 3 1 8 b minus 4 is equal to 7 18 10 एंड 1। अब ये 2 पहले अंदर मैट्रिक्स से हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 8 2a प्लस 3 24 3b माइनस 12 दैट इज़ इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। ये देखें, ये इक्वेशन बन गई ना, ये गिवन थी इक्वेशन। हम ये 2 को इस मैट्रिक्स में ले गए, सारी एंट्री से मल्टीप्लाई, 3 सारी एंट्री से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 3 8 + 3b -6 + 24 और 2a -12 दैट इज़ इक्वल टू 7 18 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये 2 2s are 4 है, इसको नहीं हमने मल्टीप्लाई करवाया ये। ठीक है, 10 एंड 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7, ये 8 + 3b और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2a -12 दैट इज़ इक्वल टू 7 18
10 एंड 1, ये देखें ये दो एंट्रीज सेम है दूसरे कॉलम की जो हैं। तो इट मीन्स कि हमने वो जो फर्स्ट में पढ़ा था 1.1 में कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये इक्वेशन इसलिए है ना कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल हैं। इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10 है तो उसको इक्वल कर दिया, दूसरी एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 था वो इक्वल कर दिया। भाई हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 3b इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8, दिस इम्प्लाइज 3b इज़ इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2/3। अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड 2a इज़ इक्वल टू 1 प्लस 12, 2a इज़ इक्वल टू 13 और a इज़ इक्वल टू 13/2, जिसको कि आप 6.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी a और b की अननोन वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट कर ली। नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं और ये 6 रिजल्ट्स हैं जो हमने प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं आज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 1 0 2 1। फिर हम लेते हैं बी मैट्रिक्स 1 2 1 0, ठीक है। और इनका लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्लस हो रहे हैं उसके बाद ट्रांसपोज की बारी है, ठीक है। इस चीज़ को स्टूडेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने पहले करना क्या है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर पहले तो ए प्लस बी लिखा है, पहले हम ए प्लस बी बनाएंगे, ठीक है। यानी ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और मैट्रिक्स को ऐड करना आपने सीखा है, ठीक है, कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं, इनके भी ऑर्डर सेम है। पहले कॉलम में पहला कॉलम और दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 2 और 1, ठीक है। ये फाइनली कैलकुलेट हो क्या गया। अब इस पूरे का हमने लेना है, ऊपर लिखा हुआ है टी, यानी हमने अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए वो है जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले इस चीज़ को समझें, ए ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें प्लस होगा बी का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज भी ले लेंगे, ये ऊपर लिख लेंगे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। और बी 1 2 1 0, अगर हम देखें तो इसमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो ट्रांसपोज पहले हमने लेना है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले मैट्रिक्स का, ये 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0, इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा, सेकंड में सेकंड कॉलम, 2 3 2 1। यहाँ पे भी हम यहाँ पे 3 आना है, 2 3, 2 + 1 3 होता है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए 2 + 1 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड सेम है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड which verified द रिज़ल्ट। इससे रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड है, अब हमने पहले प्लस किया था, अब हमने माइनस करना है। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज,
ठीक है। तो ब्रैकेट में पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 0, ये हो जाएगा हमारे पास। और इसका लेना है ट्रांसपोज। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, दोनों माइनस हो रहे हैं, इनको हम माइनस करेंगे। फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को माइनस करेंगे। 0 ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 1, और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब सारा सॉल्व हो गया। अब इसका ट्रांसपोज, पहली रो को पहले कॉलम की शक्ल ले लेंगे और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिख लें आप 1 0 2 1, और इसका ट्रांसपोज ले लें। और बी मैट्रिक्स लिख लें 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लें। अब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं। 1 रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख दें। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये भी पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हम इनको माइनस करते हैं। 1 2 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 0। तो फाइनली आपके पास ये आ जाता है 0 1 यहाँ पे भी 2 माइनस 1 1 आना है। अच्छा जी, 0 1 माइनस 2 और 1। अब इन दोनों साइड्स को मैच करें। फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1, सेकेंड कॉलम माइनस 2 1 माइनस 2 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच प्रूव्ड और वेरीफाइड, कुछ भी लिख लें, वेरीफाइड लिख लें, वेरीफाइड द रिजल्ट। थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज। थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स लेके आएंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो ट्रांसपोज इस दोनों के सम के इक्वल आएगा तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करने के लिए क्या प्रूव करना होता है। सपोज अगर कोई कहे कि प्रूव दैट ए इज सिमेट्रिक, तो ए को सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। अगर उसका आंसर ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले बनाना है। जब वो आ जाएगा उसको एक मैट्रिक्स ले आएंगे, फिर हम उस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज का आंसर इन दोनों के आंसर के इक्वल आएगा, तो फिर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, वी हैव मैट्रिक्स ए दैट इज़ 1 0 2 1, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज भी यहीं पे ले लें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1, ठीक है। ये रो कॉलम बन गई, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सपोज कर लेते हैं कि हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लेके आना है x है जो, ठीक है ना, तो इसका नाम रख लिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है। देयरफॉर, और फिर हम इस x का ट्रांसपोज लेके देखेंगे। सबसे पहले x मैट्रिक्स बनाएंगे, वो है हमारे पास 1 0 2 1 प्लस 1 2 0 1। इनको ऐड करेंगे 1 0 प्लस 1 प्लस 2 2 1 प्लस 0 प्लस 1, और आफ्टर एडिशन ये बन गया 2 2 2 2। चले, ये हमारा x आ गया। यानी a प्लस ए ट्रांसपोज हमने बना लिया, जो कि एक मैट्रिक्स इस शक्ल में आया। अब हमें प्रूव करना है, अब हमने इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x ट्रांसपोज। x तो आ गया है हमारे पास 2 2 2 2। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जो कि इक्वल हो गया, सेम वैल्यूज़ हैं तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पहली रो
पहला कॉलम पहली रो सेम है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो क्या हमें प्रूफ क्या किया, दिस इम्प्लाइज कि जब हमने एक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आया, ये एक्स था ना, ये एक्स था, ठीक है। जब हमने इसी का ट्रांसपोज लिया वो वापस फिर दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो डाल दें, इसका मतलब है एक्स क्या था, एक्स था ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो ओरिजिनल ए प्लस ए ट्रांसपोज के आ गया बराबर। हैंस जब किसी का ट्रांसपोज अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो फिर वही मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। हैंस हमने प्रूव कर लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास ये स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसी तरह से हमने प्रूव करने के लिए लिखा कि वी हैव ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसी का हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स को हम एम कह देते हैं, ठीक है। तो फिर एम इज़ इक्वल टू ए, मैट्रिक्स को लिखते हैं ए ट्रांसपोज, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया एम, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज में वैल्यू पुट की तो अब ये इस शक्ल में आ गया। अब हम इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 माइनस 2 2 0 0 2, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था स्टेटमेंट में कि जब इसकी डेफिनेशन कि जब ए का ट्रांसपोज लिया जाए वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के नेगेटिव के इक्वल हो, ये था हमारे पास क्यू। तो जब आपने एम का ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, अगर इन दोनों को मैच करें तो ये सेम बनता है। और हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव ऑफ ए बन जाए, यानी ए की तमाम एंट्रीज़ हों लेकिन उनकी एंट्रीज़ के साइन चेंज हो, वही नेगेटिव होता है ना। तो इसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो ज़ीरो का तो खैर कोई साइन नहीं होता, इन दो का साइन कंपेयर करें, सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सेम एंट्रीज़ हैं, बस साइन चेंज है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप अगर यहाँ पे माइनस बाहर लगा दें और अंदर वाले साइंस चेंज कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस एम यानी अब ये दोनों सेम हो गए हैं, दिस इम्प्लाइज एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एम, दिस इम्प्लाइज एम क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज नेगेटिव की, ठीक है। सो हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम प्रूव करेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरह से वी हैव बी मैट्रिक्स लिख लें, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लें 1 1 2 0, ठीक है, ट्रांसपोज आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं कि एक्स जो है वो बी प्लस बी ट्रांसपोज है, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज 1 2 प्लस 1 प्लस 1 1 0 प्लस 2 प्लस 0, तो ये हमारे पास 2 2 3 0 आ गया, ठीक है। अब हम इस x का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 2 2 3 0 है हमारा x, इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसकी कॉलम को रो की शक्ल में लिख दें या रो को कॉलम की शक्ल में, एक ही बात है। इन दोनों को मैच करते हैं अगर हम तो ये दोनों इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज x ट्रांसपोज इज़ ओरिजिनली इक्वल टू x, और x हमने किसको कहा था,
बी प्लस बी ट्रांसपोज को जब हमने उस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज दिया तो वो अपने ही मैट्रिक्स के ओरिजिनल के इक्वल आ गया। ठीक है, हैंस बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। अब हम प्रूव करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो बी मैट्रिक्स ये है, इसका बी ट्रांसपोज ये ले जी स्टूडेंट्स, बी और बी ट्रांसपोज ये, फिर हमने लेट एम किया, बी माइनस बी ट्रांसपोज बनाया, ये बी मैट्रिक्स है माइनस बी ट्रांसपोज, उनको माइनस किया तो ये हमारे पास एम जो है वो मैट्रिक्स आ गया। अब हमने एम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एंट्रीज़ तो सेम है, इन एंट्रीज़ के साइन सेम नहीं है। ज़ीरो का तो खैर कोई साइन नहीं होता, तो फिर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए बाहर माइनस लगाते हैं और अंदर साइन चेंज हो जाता है। देखिए अब ये दोनों सेम है, अब आप कह सकते हैं कि ये माइनस एम के इक्वल है। एम का ट्रांसपोज माइनस एम, दिस इम्प्लाइज एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एम, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज एम ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज is equal to B minus. Hence, B minus B transpose is Q symmetric. That's all.